गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में नरकलोक, पापों के दंड और कर्मों के न्याय का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि जो मनुष्य जीवन में अधर्म, अन्याय और पाप कर्मों में लिप्त रहता है, उसे मृत्यु के बाद अपने कर्मों का कठोर फल भोगना पड़ता है। नरक कोई भय दिखाने की कल्पना नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार मिलने वाला न्याय है। इस अध्याय में बताया गया है कि प्रत्येक पाप के लिए अलग अलग दंड निर्धारित है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, धोखा देता है, दूसरों की संपत्ति हड़पता है या निर्दोषों को कष्ट देता है, उसे उसी प्रकार के दुख का अनुभव करना पड़ता है। ये दंड आत्मा को शुद्ध करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं, ताकि वह अपने कर्मों का परिणाम समझ सके। भगवान विष्णु ये भी स्पष्ट करते हैं कि नरक दंड स्थायी नहीं होता। आत्मा अपने पापों का फल भोगने के बाद पुनः जन्म लेती है। ये प्रक्रिया दंड के साथ साथ सुधार का मार्ग भी है। जो आत्मा पश्चाताप करती है और अपने दोषों को स्वीकार करती है, वो अगले जन्म में बेहतर परिस्थितियां प्राप्त कर सकती है। इस अध्याय में ये संदेश भी दिया गया है कि मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई उसके कर्मों को नहीं देख रहा। ईश्वर का न्याय सूक्ष्म और अटल है। मनुष्य भले ही इस लोक में अपने पाप छिपा ले, परंतु मृत्यु के बाद उससे कोई भी कर्म छिपा नहीं रह सकता। गरुड़ पुराण का ये अध्याय दया और करुणा का महत्व भी दर्शाता है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वही अंततः दुख भोगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जीवन में क्षमा, दया और सत्य को अपनाता है, वो नरक के भय से मुक्त रहता है। अध्याय 11 मनुष्य को चेतावनी देता है कि धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि सही आचरण का नाम है। यदि मनुष्य अपने विचार, वाणी और कर्मों को शुद्ध कर ले, तो उसे किसी दंड से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। ये अध्याय भय उत्पन्न करने के बजाय आत्मचिंतन और सुधार की प्रेरणा देता है।